हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज सब्लिमेशन। तो बेसिकली सब्लिमेशन क्या होता है? आपने तो चेंज ऑफ स्टेट के बारे में सुना ही होगा। चेंज ऑफ स्टेट में क्या होता है? एक बॉडी सॉलिड स्टेट से लिक्विड की तरफ जा सकती है, फिर लिक्विड से वो गैस की तरफ जाती है। ये बेसिकली जो स्टेट चेंज करती है, इस ये तो नॉर्मल चेंज ऑफ स्टेट प्रोसेस होता है। लेकिन कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स जैसे कि कैम्फर टैबलेट्स, ऐसे कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स को आपने ऑब्जर्व किया होगा, वो चेंज ऑफ स्टेट जब करता है तो सॉलिड से इंस्टेड ऑफ कन्वर्टिंग इटसेल्फ इनटू लिक्विड स्टेट वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट पे चले जाती है। सो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है ड्यू टू विच कोई भी सॉलिड स्टेट का ऑब्जेक्ट सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट की तरफ जाती है बाय स्किपिंग आउट द लिक्विड स्टेट। द प्रोसेस इन विच द सॉलिड in which a body changes its state from solid to gaseous without touching the liquid state। इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉल्ड एज सब्लिमेशन। इसको बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। आई बिलीव इतना क्लियर है आप लोगों को। ओके, अभी ये सब्लिमेशन प्रोसेस में सीधी सी बात है, जैसे आइस पॉइंट पे, जैसे कि आपने इसके पहले भी हम लोग ने ऑब्जर्व किया है कि आइस पॉइंट, अगर कोई वाटर का आइस पॉइंट अगर 0 डिग्री सेल्सियस में है तो 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर भी एग्जिस्ट कर सकता है एंड आइस भी एग्जिस्ट कर सकता है। दैट मीन्स जैसे आइस पॉइंट पर सॉलिड और लिक्विड दोनों एग्जिस्ट कर सकती है, जैसे वेपराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड और गैस दोनों एग्जिस्ट कर सकती है, वैसे ही सब्लिमेशन जहाँ पर जिस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे सब्लिमेशन होती है उस पॉइंट पर दोनों सॉलिड एंड गैसियस स्टेट दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकती है। एट सब्लिमेशन पॉइंट both solid and gas can coexist. This is the basic idea of sublimation. I believe इतना क्लियर है। सो प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। वेरिएशन इन टेम्परेचर विथ प्रेशर। ओके, सो वेरिएशन इन टेम्परेचर विथ, मतलब कोई भी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो प्रेशर के हिसाब से वेरी होती है। ये तो हम लोग ने इसके पहले भी सीखा है, जिसको हम लोग जिस लॉ को हम लोग बुलाते हैं प्रेशर लॉ। सो अकॉर्डिंग टू प्रेशर लॉ, जस्ट गिव मी मोमेंट, मैं ये जस्ट इसको टिक मार्क कर देता हूँ, मतलब प्रॉपरली इसको एड्रेस कर देता हूँ। पॉइंट वन, पॉइंट टू, आई कैन से अकॉर्डिंग टू प्रेशर लॉ, आप तो जानते हो कि भाई प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से। जैसे कि टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे उतना प्रेशर बढ़ेगा, या फिर प्रेशर जितना बढ़ाएंगे उतना टेम्परेचर बढ़ेगा। दैट मीन्स कोई भी लिक्विड हो या गैस हो या सॉलिड हो, कोई भी चीज़ आपके सामने है, उसका टेम्परेचर बढ़ाने का एक तरीका है कि हीट एनर्जी प्रोवाइड करो। अदरवाइज देयर इज वन मोर ऑप्शन कि आप उसका प्रेशर बढ़ा दो, ऑटोमेटिकली उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब टेम्परेचर, अभी जस्ट लेट मी अज्यूम कि एक पर्टिकुलर लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर है, जैसे कि वाटर की बात करें। वाटर अगर अपने बॉइलिंग पॉइंट पर है एट प्रेजेंट, बॉइलिंग पॉइंट तो आप जानते हो कि 100 डिग्री सेल्सियस में होता है। ये 100 डिग्री सेल्सियस उसका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तब होता है जब हम लोग नॉर्मल प्रेशर पे उसको बॉईल करने की कोशिश करते हैं, तब जाके 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम लोग प्रेशर बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, प्रेशर कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। दैट मीन सेकेंड पॉइंट पर मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ दैट बॉइलिंग पॉइंट एंड, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, आइस पॉइंट
or I shall say freezing point and sublimation point of any material depends of any material can vary with the pressure applied on the material. मतलब उस मटेरियल पे जितना ज़्यादा हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे ऑटोमेटिकली उसका टेम्परेचर जो है वो हायर एंड पे चला जाता है. दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इन दिस पॉइंट इन दिस केस इज नथिंग बट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री सेल्सियस है वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हम उसको नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल प्रेशर पे हम उसको मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं. नॉर्मल प्रेशर मतलब 1 एटमॉस्फेयर होता है नॉर्मल प्रेशर. यहाँ पर चलो थोड़ा और डिटेल में देता हूँ एग्जाम्पल के साथ. Is the boiling point of water is 100 degrees Celsius at 1 atmospheric pressure. If pressure is, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ. If pressure is greater than 1 atmosphere, then the boiling point also rises. And the boiling point also rises. सो दिस इज द बेसिक. ये सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट के साथ ही नहीं होता है, ये आइस पॉइंट के साथ भी होता है, सब्लिमेशन पॉइंट के साथ भी होता है. जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पे आपके सामने कंसिडर कर रहा था. ओके ठीक. अब इसी से कनेक्टेड है कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज फेज डायग्राम. नाउ व्हाट इज फेज डायग्राम? फेज डायग्राम बेसिकली द प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम जिसको हम बुलाते हैं ग्राफ इज कॉल्ड एज फेज डायग्राम और फेज ग्राफ. फेज डायग्राम या फेज ग्राफ बेसिकली उन चीजों को बुलाते हैं. अब प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम जो होता है दैट इज सॉरी यहाँ पर एक छोटा सा सिली मिस्टेक कर दिया मैंने. इट्स टेम्परेचर. प्रेशर टेम्परेचर जो ग्राफ हम बनाते हैं वो ग्राफ किसी भी चीज़ के लिए हम लोग बना सकते हैं. अभी चलो आपके सामने मैं एक ग्राफ बना के दिखाता हूँ सो दैट यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. ये रहा एक ग्राफ. ये रहा अपना एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली. अब सीधी सी बात है ये प्रेशर के लिए होगा और ये टेम्परेचर के लिए होगा. अब एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम लोग ना उसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं. बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे दैट मीन्स अभी लेट मी से हम तो जानते हैं कि वाटर. चलो वाटर के लिए बात करते हैं. वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो आप अच्छे से जानते हो. इसका इसके नीचे इसका नाम भी लिख लेता हूँ मैं. फेज डायग्राम वाटर. ओके. अभी फेज डायग्राम इन जनरल हम लोग कैसे बना सकते हैं वन बाय वन. लेट मी अज्यूम दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट विच इज नथिंग बट 100 डिग्री सेल्सियस. मान लेते हैं कि भाई जो टेम्परेचर है उसको हम लोग डिग्री सेल्सियस में मेजर कर रहे हैं एंड जो प्रेशर है उसको हम लोग एटमॉस्फेयर में मेजर कर रहे हैं. ओके. सो ये 100 डिग्री सेल्सियस में अब सीधी सी बात है जब अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है जब वो 1 एटमॉस्फेयर पे होता है. 1 एटमॉस्फेयर का ऐसा यूनिट तो आप जानते ही हो. इट इज 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल. इसको नोट डाउन कर लेना. 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵. Yeah, what I was trying to say, in general इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा अगर हम 1 एटमॉस्फेयर पे मेजर कर रहे होते हैं.
अगर बाई चांस हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट लेके आना है, ज़्यादा टेम्परेचर पे, अगर बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाना है इन शॉर्ट, तो प्रेशर को बढ़ाना होगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है कितने प्रेशर पे हम लोग उसको मेजर कर रहे हैं। हाई प्रेशर पे अगला अगर हम लोग देखेंगे ना, तो वाटर को अगर हाई प्रेशर पे बॉईल करने की कोशिश करेंगे तो यू विल ऑब्जर्व कि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, 100 के आगे भी जाओगे बट स्टिल वाटर विल एग्जिस्ट इन वाटर, वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज द प्रेशर इज हाई। देन आपको अगर हाई प्रेशर में बॉईल करवाना होगा तो आपको हायर टेम्परेचर अटेन करना पड़ेगा, तब जाके हाई टेम्परेचर में कहीं ना कहीं पे जाके वो बॉईल होगा। दैट मीन्स हम प्रेशर जितना आगे की तरफ बढ़ाएंगे उतना ही बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर आगे की तरफ बढ़ेगा। सिमिलरली प्रेशर जितना नीचे करेंगे उतना ही बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर नीचे की तरफ कम होता रहेगा। ओके, तो ये एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। ओके, अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ अबाउट ट्रिपल पॉइंट। ओके, अभी आप तो जानते हो कि टेम्परेचर को अगर मान लीजिए मैंने कम कर दिया, कहाँ तक कम कर दिया, मैंने 0.01 डिग्री सेल्सियस तक कम कर दिया। ये ट्रिपल पॉइंट है। मैं ट्रिपल पॉइंट क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रिपल पॉइंट के नीचे टेम्परेचर नहीं जा सकती। टेम्परेचर का लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू है ट्रिपल पॉइंट। मान लीजिए मैंने टेम्परेचर को इधर तक लेके आया, किसका टेम्परेचर, सॉरी अपना गैसियस स्टेट का टेम्परेचर का लोएस्ट पॉइंट है ट्रिपल पॉइंट। अब प्रेशर आप तो जानते हो कि प्रेशर को भी एक सर्टेन वैल्यू पे मेंटेन करना होता है। एटमॉस्फेयर के मामले में अगर देखेंगे तो इट इज 0.006 एटमॉस्फेयर। Pascal में it is 6.11 into 10⁻³ that is a different story, 10⁻² that is a different story। एटमॉस्फेयर में it is 0.006 एटमॉस्फेयर। ओके, सो ये प्रेशर में अगर मैंने मेंटेन किया किस चीज को, हमारे वाटर को, तो बेसिकली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 0.01 डिग्री सेल्सियस पे ही हमारा वाटर जो है ना गैसियस स्टेट पे अचीव कर लेती है। एंड ये जो पॉइंट है ना ट्रिपल पॉइंट, आप जानते होंगे ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पोजीशन है, ऐसा टेम्परेचर प्रेशर है जहां पर वाटर वाटर के स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकती है, गैस के स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकती है, और आइस के स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकती है। यस, दिस इज दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कम प्रेशर तो कम बॉइलिंग पॉइंट, इससे कम प्रेशर करेंगे तो इससे कम बॉइलिंग पॉइंट आएगा क्या? डेफिनेटली नॉट। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इससे कम अगर लेके जाएंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे वो सीधा आइस की बात कर रहे हैं हम लोग, वहां पर वाटर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। दैट मीन्स वहां वहां पर गैसियस स्टेट अच्छी अटेन नहीं हो सकता है। ओके, मतलब लिक्विड टू गैस कन्वर्जन नहीं हो सकता है। सो लिक्विड टू गैस कन्वर्जन की अगर बात करना है उसी को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। सॉलिड टू गैस की अगर बात करना है तो वहां पर हम लोग सब्लिमेशन पॉइंट बोलते हैं। सो इसके नीचे एनीवे बॉइलिंग पॉइंट तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जहां पर ट्रिपल पॉइंट पे सारे के सारे तीनों स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं। एनीवे, so in short what I'm trying to say, you increase the pressure, that means the boiling point will also be increased simultaneously। so मैं अगर इस ग्राफ को बनाने की कोशिश करूं, कुछ इस तरह बनेगा, like this। So this is the curve which is representing the boiling point। नामक boiling point। ये थ्रू आउट द कर्व हर जगह पे आप सिर्फ और सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट ही देख रहे हो। ओके, आई बिलीव आई एम वेरी मच क्लियर। ठीक है, कर्व ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, ये पर्टिकुलर पॉइंट के आगे अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो गैसियस स्टेट में रहेगा, पीछे अगर मैंने टेम्परेचर कर दिया तो वो लिक्विड स्टेट में रहेगा। ठीक है, हम वो इधर मेंशन कर देते हैं, दिस विल बी लिक्विड स्टेट, दिस विल बी गैसियस स्टेट। ठीक है, अब चलो फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं। अब हम तो बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि भाई फ्रीजिंग पॉइंट मतलब वो 0 डिग्री सेल्सियस में अक्सर फ्रीज होता है कि नहीं। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर फ्रीज होता है, कब फ्रीज होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है। जैसे कि ये 1 एटमॉस्फेयर पे ये 0.01 के जस्ट पीछे, दैट इज ये रहा अपना 0 डिग्री सेल्सियस। आई एम अज्यूमिंग कि वो अपना 0 डिग्री सेल्सियस है। सो दिस विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट, this will be a freezing point only if the atmospheric pressure is 1। it is observed कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इस केस में भी हम लोग जितना चेंज करते रहेंगे उतना ही उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी चेंज होते रहेगा। सो सम वॉट फ्रीजिंग पॉइंट का जो कर्व है ना वो कुछ इस तरह आएगा। मैं दूसरा इंक यूज करता फ्रीजिंग पॉइंट का कर्व बनाने के लिए। ट्रिपल पॉइंट पर आप तो जानते हो कि ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जहां पर वो आइस 0.01 के टेम्परेचर पे आ सकता है, अदरवाइज हमेशा ही 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहता है। तो अगर मैं इसका कर्व बनाने की कोशिश करूँ तो लगभग है ना, वो तो ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस पे। इट इज ऑब्जर्व कि प्रेशर की वजह से ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता है। फ्रीजिंग पॉइंट किसका, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। सारे
मटेरियल्स के फ्रीजिंग पॉइंट पे डिफरेंस नहीं होगा ऐसा मैं गारंटी के साथ तो नहीं बोल सकता, बट हाँ वाटर का ऑलमोस्ट सेम रहता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ऑलमोस्ट वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द कर्व ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में अगर डिस्कस करें तो यू गाइस आर वेरी वेल अवेयर दैट फ्रीजिंग पॉइंट के पीछे अगर टेम्परेचर लेके जाऊंगा तो इट बिकम्स सॉलिड, दैट मीन्स आइस इन दिस केस, ओके, और आई शैल से सॉलिड, थोड़ा जनरलाइज टर्म यूज करता हूँ, एंड फ्रीजिंग पॉइंट के उस पर अगर टेम्परेचर लेके जाऊंगा तो इट बिकम लिक्विड। सो यहाँ पर सॉलिड रहती है कोई भी ऑब्जेक्ट, टेम्परेचर बढ़ा हो तो लिक्विड बन जाती है और टेम्परेचर बढ़ा हो तो गैस बन जाती है। कौन से प्रेशर पे बढ़ा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है तो 0 के आगे लिक्विड बन जाती है, 100 के आगे गैस बन जाती है। अगर प्रेशर ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब एक एग्जाम्पल के दौर में अगर मैं बोलूँ तो 218, मान लीजिए एक 218 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, 218 पे रहेगा तो हमारा आइस पॉइंट तो ऑलमोस्ट जीरो पे रहेगा, लेकिन ये ऑलमोस्ट जीरो पे रहेगा हमारा आइस पॉइंट, लेकिन जो हमारा ये है बॉइलिंग पॉइंट, जो है बॉइलिंग पॉइंट रफली कुछ 374 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। सो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 374 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, प्रोवाइडेड हमने अगर उसको उतना ज़्यादा प्रेशर तक लेके गए तो, ओके। उसके आगे अक्सर हम लोग लेके नहीं जाते हैं क्योंकि इसके आगे रीडिंग प्रॉपर्ली नहीं मिलता है। सो जो हमारे लिए एंड पॉइंट रहेगा जिसके आगे हम लोग को रीडिंग प्रॉपर्ली नहीं मिलेगा, उस एंड पॉइंट को हम बुलाते हैं क्रिटिकल पॉइंट, ओके। एनीवे, सो कमिंग बैक, कर्व ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कर्व ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये दोनों हम लोग ने देख लिया है। अब नेक्स्ट कर्व अगर देखने की कोशिश करेंगे तो नेक्स्ट कर्व विल बी, अभी इनके नीचे क्या होता है, अभी आप तो जानते हो कि ये पूरा सॉलिड है। अब सॉलिड को एक सर्टन, अभी ट्रिपल पॉइंट के नीचे अगर हम लोग टेम्परेचर लेके आएंगे और प्रेशर को भी ट्रिपल पॉइंट के नीचे अगर लेके आएंगे तो इट इज ऑब्जर्व इसके नीचे जो कर्व बनता है, कर्व बनेगा किस चीज़ का बनता है, इसके नीचे, दैट इज ट्रिपल पॉइंट के प्रेशर के नीचे और टेम्परेचर के नीचे, एनी मटीरियल विल behave as camphor tablets, that is any material will undergo the sublimation process। सब्लिमेशन प्रोसेस के बारे में तो आप जानते ही हैं, यहाँ पर सॉलिड रहेगा, सॉलिड से थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो डायरेक्टली वो लिक्विड की तरफ चला जाता है। ये कहाँ तक, -220 डिग्री सेल्सियस तक ये ट्रू है। -220 डिग्री सेल्सियस के नीचे हम लोग देखते नहीं है क्योंकि वहां पर भी हम लोग को इनएक्यूरेट रीडिंग मिलता है। सो या इन शॉर्ट में क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्रिपल पॉइंट के आगे होगा तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ऐसे नॉर्मल चेंज ऑफ स्टेट होता है। ट्रिपल पॉइंट के नीचे प्रेशर एज वेल एज टेम्परेचर दोनों उसके नीचे आ गया है तो सब्लिमेशन प्रोसेस होता है यहाँ पर। इन दिस केस सॉलिड से डायरेक्टली गैसियस स्टेट पे चला जाता है, लिक्विड सिर्फ यहाँ तक ही एग्जिस्ट करता है, दिस इज ऑल सॉलिड एंड दिस इज ऑल गैस। ना ये जो कर्व है, ओके, ये ठीक है, इसको मैं एयर से और साइड पर लेके जाता हूँ, इसको हम बुलाएंगे कर्व ऑफ sublimation point। SP stands for sublimation point, BP stands for boiling point, FP stands for freezing point and SP stands for sublimation point, ओके। ये चीज़ आपके दिमाग में रख लीजिएगा। एनीवे, तो ये जो कर्व है, सब्लिमेशन पॉइंट का जो कर्व है, यहाँ पर देखा जाएगा तो सॉलिड से लेकर डायरेक्टली वेपर की तरफ जाता है, तो इसी वजह से हम इस कर्व ऑफ SP को एक और नाम से बुलाते हैं, या फिर मैं इसको ना उसको टाइप ही करके दे देता हूँ आपको, कर्व SP मतलब सब्लिमेशन पॉइंट, ये इधर पूरा लिख लेता हूँ मैं, sublimation point is also called as SV curve। SV कर्व क्यों बुलाते हैं, नाम से ही पता चल गया होगा आपको। S स्टैंड फॉर सॉलिड, V स्टैंड फॉर वेपर, तो सॉलिड से वेपर जाने वाला कर्व है, इसलिए उसको SV कर्व बुलाते हैं। सिमिलरली अगर दूसरे की बात करें, कर्व ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट,
इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है सॉलिड से लेकर लिक्विड तक जाती है तो एस एल या फिर एल एस दोनों बोल सकते हैं इट डजेंट मैटर ओके एंड थर्ड पॉइंट फ्रीजिंग के बाद नेक्स्ट इज बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट के केस में हम उसको बॉइलिंग पॉइंट में होता क्या है लिक्विड से लेकर वेपर तक जाता है तो एल वी कर्व या वी एल कर्व कैसे भी बुला सकते हैं इट डजेंट मैटर इट्स वन एंड द सेम ओके तो ये तीनों पॉइंट्स को एक पॉइंटर जैसे ट्रीट करेंगे हम लोग 1 2 एंड 3 ये भी एक पॉइंट है सो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन दिस काइंड ऑफ डायग्राम जो मैंने आपके सामने बनाया है दिस डायग्राम इज कॉल्ड एज फेज डायग्राम ये वाटर का फेज डायग्राम यूज करके वाटर का एग्जांपल यूज करके मैंने आपके सामने फेज डायग्राम का एग्जांपल दिया है सो दैट आपको वो इजीली समझ में आए सो इन शॉर्ट समझ लीजिए अगर चलो बॉइलिंग पॉइंट हो या फ्रीजिंग पॉइंट हो या सब्लिमेशन पॉइंट हो ऐसा नहीं होता कि सब्लिमेशन सिर्फ और सिर्फ कैंफर टैबलेट्स में होती है सब्लिमेशन कैंफर टैबलेट्स में अंडर रूम टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पॉसिबल है इसीलिए हमारे सामने कैंसर टैबलेट सबसे फेमस एग्जांपल होता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकियों में नहीं हो सकता है बाकी सभी चीज़ों में हो सकती है कार्बन डाइऑक्साइड हो नाइट्रोजन हो ये नाइट्रोजन गैस इसको भी लिक्विड में कन्वर्ट करके हम लोग स्टोर कर सकते हैं उसको डायरेक्टली सॉलिड में सब्लिमेशन भी करवा सकते हैं हम लोग सो ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल प्रोवाइडेड वी शुड बी एबल टू कंट्रोल द प्रेशर इंक्रीजिंग द प्रेशर लीड्स टू इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीजिंग द प्रेशर लीड्स टू डिक्रीज इन टेम्परेचर I believe this lecture was fruitful. Please pause the video and note it down. ग्रेट आई बिलीव आप सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा आज के लिए बच्चों लोग इतना ही काफ़ी हो जाएगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर बाय बाय